खुशी, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं सारे घर के काम कर लूंगी। एक तो कपड़े धो दिया कर, एक काम की बोल रखी है वो भी तुझसे नहीं होता। अरे वो तो मेरे कंधे और कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैंने तुझसे बोला था नहीं धुलते मुझसे सही से कपड़े। हाँ तो दीदी अगर कपड़े धोने नहीं आते ना तो कपड़े धोना सीख लो। मैं भी जब इस घर में नई नई आई थी तो मुझे भी बहुत सारे काम नहीं आते थे, पर मैंने सीखे ना, तो आप भी सीख लो। खुशी, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तेरी। अरे एक कपड़े धोने का ही तो काम दे रखा है तुझसे, है? बाकी तो कर ही रही हूँ ना मैं सारे काम, और एक कपड़े धोने के काम के लिए तो मुझसे जुबान लड़ा रही है। हाँ तो दीदी मैं भी पूरा दिन हाथ पे हाथ रख के तो बैठी नहीं रहती, मैं भी घर के सारे काम करती हूँ। और अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है ना तो भैया से कह के ना घर में मेड लगवा लो, वो घर के सारे काम भी कर लेगी। और अगर आप ये चाहो ना कि मैं इस घर के सारे काम करूँ नौकरानी बनकर, तो वो नहीं होगा दीदी। अच्छा, तूने तो कह दिया मेड लगवा दो, ऐसे बातों से लग जाएगी मेड? अरे घर के खर्चे पूरे करना तो मुश्किल हो रहे हैं, मेड क्या मतलब ऐसे फ्री फंड में लग जाएगी? खैर छोड़, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना मुझसे बहस, मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। ये तो बस यही लगता है कि मैं सारा दिन इन घर के कामों में लगी रहूं नौकरानी की तरह। हाँ मम्मी, क्या बताऊं, मेरी जेठानी है ना, सुबह सुबह मुझसे लड़के चली गई कि कपड़े नहीं धोए तो वो नहीं करा ये नहीं करा। अब मैं इस घर के सारे काम नौकरानी बन के करती रहूं? थक गई हूं मैं। देख बेटा, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है ना तो हमें उसकी अच्छाइयाँ याद करनी चाहिए। जो भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है वो सब याद करना चाहिए, तभी रिश्ते बन पाते हैं। खुशी, मैंने तुझे मना किया था ना घर के काम करने के लिए, फिर तू घर के काम करने लगी। अरे एग्जाम आ रहे हैं, तुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, जा तू अपनी पढ़ाई कर। दीदी मेरे एग्जाम तो अभी 10-15 दिन चलेंगे, तो जब तक क्या मैं घर के काम नहीं करूंगी? हाँ नहीं करेगी, बस तुझे है ना अपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसी पे ध्यान दे, ये घर के काम मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी। खुशी, सॉरी मैं तुझे ना पढ़ते में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं घर गई थी ना तो ये 2 साड़ी भेजी थी मम्मी ने, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। पर दीदी मौसी जी ने मेरे लिए साड़ियाँ क्यों भेजी? अरे मम्मी को याद था तेरा बर्थडे, तो बोली एक तू रख लेना एक खुशी रख लेगी। पहले खुशी से पूछना, उसे जो पसंद हो वो रख लेगी। तू बता कौन सा पसंद है तुझे कलर? दीदी इनमें से ना मेरा ये वाला कलर फेवरेट कलर है। अच्छा ठीक है, ये वाली तू रख ले, ये वाली मैं सिलवा लूंगी, तैयार करवा लूंगी इसे। मैंने दीदी से बहुत ऊंची आवाज में बात कर ली, मैं अभी दीदी से जाके माफी मांग के आती हूँ। दीदी अब क्यों आई है तू? तुझे तो मुझसे बात करने का शौक नहीं है, फिर किस लिए आई है? सॉरी दीदी, मैंने बहुत बदतमीजी से बात की आपसे, मुझे माफ कर दो। अभी मम्मी का फोन आया था तो मम्मी ने ही मुझे समझाया कि जब भी हमें किसी पे गुस्सा आए ना तो हमें उसकी अच्छाइयों को याद कर लेना चाहिए कि उसने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया है, तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। दीदी मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। मैं जब इस घर में नई नई आई थी ना तो मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, सब काम मुझे आपने ही सिखाया। मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कर दिया माफ, पर कान खोल कर सुन ले, कपड़े तू ही धोएगी। ठीक है दीदी, कपड़े मैं ही धो लूंगी, पर आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हूं। अब तू बैठ, मैं दोनों के लिए ना कोल्ड कॉफी बना के लेके आती हूँ, दोनों साथ बैठ के पियेंगे। चलो दीदी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, सैंडविच बना दूंगी, आपको अच्छे लगते हैं ना? चल ठीक है, बना देना।